सच में? सच में। रियल? यू आर अगेन पापा। इतना बड़ा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू लानत है तेरी प्रेसिडेंट पे, बेगरत कहीं। चाहता मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी की एक नई अपडेट के बारे में और बादल बाबू के बारे में। मेरे दोस्तों मिल गया पाकिस्तान का बादल बाबू, जिस लड़की के चक्कर में पड़ा था उसका घर। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है सना और उसने अब इंटरव्यू दिया है कि बादल बाबू से वो प्यार करती है या नहीं और बादल बाबू कैसे पहुंचा पाकिस्तान। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में बादल बाबू कहाँ रुका था और किसकी यहाँ पर रुका था। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बादल बाबू अपना धर्म बदलना चाहता है, यानी हिंदू से मुस्लिम होना चाहता है। और ये खबर खुद पाकिस्तान में रहने वाले एक आदमी ने दी है जहां पर वो रहा था। और मैं आपको बता दूं इस भगोड़ी की वजह से बादल बाबू पाकिस्तान में फंस गया, क्योंकि दोस्तों ये भगोड़ी लोगों को बढ़ावा दे रही है कि इलीगल तरीके से तुम दूसरे देश जाओ और प्यार के चक्कर में वहां जाकर फंस जाओ। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे और ये वीडियो है पाकिस्तान का। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है। बताया गया कि इसी गांव जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है यहीं से गिरफ्तार हुआ है। आप जानते हैं उसके बारे में? आया रहा बच्चा इतने बकरियां शकरियां चगांदा रहा। आपने कभी उसको देखा? जब नवा नवा आया ना उस वक्त देखा उसे, उस तो पीछे साढ़े कोल नहीं हुआ आया, उधर ही पीछे रहता था, पीछे ही हो बकरियां चगाता था। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की हो? कोई भी आएगा इस रोड पे हमारी बादी में आएगा जैसे उन्हें पूछेंगे भी तू कौन है, ऐसा उन्हें यही पूछा सिर्फ कि तू कौन है। उस मन दसिया कि मैं कराची तो आया वहाँ ते मेरा कोई अगे पीछे नहीं है। उस तो बाद एक दिन लंघदा देखा है, चढ़ते गया हो, चढ़ते हो फिर वो माला की शामी गया, मैं पौधा लगाया, मैं उसकी बकरियां तो है बचांदा हाँ, पर मेरा पौधा बचे वो फिर गान लंघ फिर आज तक को ऐसा नहीं उन्हें देखा। एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक लड़की थी जिसके पीछे आया था, इसी कॉलोनी की रहने वाली है। किसी दी धी भैन का इलम ही नहीं, असी किसी की धी वाल वेखी दा भी नहीं। असं तुहाडे कोलों सुन रहे हैं कि या नेट तो सुने हैं भाई आई दा बंदा है। ये से तो ठीक है। सना आप हैं जी? सना आप हैं? बादल के बारे में पूछने के लिए आए थे। ये सब ने बंद करो, ये सब नहीं बंद। घर में अभी कोई नहीं है, आप कभी यहाँ से जाओ। और आपने भी आया था? अभी मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है, अभी आप यहाँ से जाओ। हम आए थे आपसे बात करने के लिए आए थे, अगर आप हमसे बात करती, हम बहुत दूर से आए थे। बैठो आप, हम लाहौर से आए हैं, आपसे स्पेशली बात करने के लिए आए हैं। जाइए, हम कोई बात सना बहुत जरूरी है आपसे बात करना। नहीं करेंगे आप बात? चलें। ये थी सना जिसके लिए बादल बाबू इंडिया से पाकिस्तान आया था। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात हमने लेना चाहे सना से, लेकिन सना ने तमाम सवालों का जवाब देने से मना कर दिया है। बादल यकीनन यहाँ पर आया होगा, किसी के पास ठहरा होगा, हमने इसकी भी खोज लगाई है। आइए उस घर पर चलते हैं जहाँ पर बादल ठहरा हुआ था। बादल बिलावल कॉलोनी कैसे पहुंचा, इसका जवाब तो अभी बाकी है, लेकिन बिलावल कॉलोनी में बादल किसके पास ठहरा, हमने इसकी खोज लगाई तो हमें पता चला कि एक शहरी जिसका नाम हाजी खान असगर है, इसकी हवेली पर बादल ठहरा था। आइए हाजी खान असगर से मुलाकात करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम बादल है जी, वो यहाँ पर ठहरा था जी, उसके बारे में कुछ बताएं। वो ना यहाँ से आ रहा था, उस हमें बोला कि मुलाजमत चाहिए काम,
मैंने बोला चलो ठीक है। आपने उसको यहाँ पर क्यों रखा? जब रखने लगे थे उसने क्या बताया था कि वो कौन है, कहाँ से आया है? उस वक्त उसने कुछ नहीं बताया। उसने बोला कि मेरे पास नौकरी कोई नहीं है, काम कोई नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ से आया है? मैंने पूछा है। उसने बोला हमारी इधर रहायश है, मेरे रिश्तेदार, मेरी मामा है इधर। जो सना की वालदा थी उसको वही कहता था वो मेरी वालदा है। वालदा मेरी अम्मी है, मुझे इस तरह बोला है। मैंने बोला ये तो गरिया सारा हम जानते हैं, ठीक है फिर रह जाओ। 2-3 दिन के बाद पता चल गया, उन्होंने खुद इधर आए कि ये बंदा जो ने साडे घर इस तरह बच्ची नाल मतलब गलबात की थी। वो कहता सी कि मुझे बुलाया तब भी मेरे साथ शादी करो। मुझे बुलाया आप लोग ने? लड़की ने बुलाया या उसके वालदे ने भी बुलाया? उसकी वालदा और लड़की ने, दोनों ने। आपके पास शिकायत उनके वालिद लेके आए, उनकी वालदा लेके आई? उनकी वालदा लेके आई इधर। तो आपने कहा नहीं कि आपने तो खुद बुलाया उसको? नहीं, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। पता तो तब चला कि जब मैं उसको साथ लेकर उधर चला गया हूँ, तो उधर कहानी खुली है कि असल बात क्या है। तो उसने बोला कि इसको मैं कैसे इसको रिश्ता दूं, इसका ना ठिकाना है ना। मैं आख्या जे अगर इधर कागज बन गया ना, गवर्नमेंट अगर इजाजत दी तो फिर इसका मैं ठिकाना बना लेता, फिर शादी कर ले। अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दी, इसके कागज ना मुकम्मल हुए, तो फिर मैं पुलिस को दे। क्या लड़की इनकार करी थी या उसके वालिदैन इनकार कर? मेरे सामने तो उस लड़की ने भी इनकार कर दिया है। ये बात मानती थी कि हमने बुलाया है, लेकिन अभी हमें से किसी, उसकी वालदा बोलती कैसे रिश्ता दे दी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, किधर जाएगा किधर रहेगा। लड़की ने भी ये बोला कि मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी। लड़की ने ये कहा मैंने शादी नहीं करनी? नहीं करनी, इस दिन मैंने शादी नहीं करनी। बादल ने जब ये सुना तो उसने कुछ कहा नहीं उस लड़की को? उसने कहा कि मुझे बुलाया क्यों है, माँ बेटी ने दोनों ने मुझे बुलाया है तो मुझे मेरे साथ शादी करो। यहाँ पर 3 दिन रहा बादल जी। क्या काम करता था? बकरियां चराता था। मेरे पास बकरियां थी, उसके बाद मैंने बेच दी हैं। उसके पास पैसे थे, मोबाइल था? कुछ भी नहीं था उसके पास। खाने को भी कोई पैसा कसीरा नहीं था। वो तो ऐसे भटक रहा था, जैसे ही मुल्क में आया दाखिल हुआ है, कभी खाना किसी से खा लो, कभी किसी से खा लो। बादल ने यहाँ से पाकिस्तानी नंबर से कॉल की, आपके नंबर से कॉल की थी? गालिबन शायद हो सकता, मेरे से लिया था मोबाइल कि अबू जी जरा मोबाइल देना। आपको अबू जी कहता था? जी। उसने बताया था कि उसका मजहब क्या है? नहीं, मैंने पूछे नहीं, उसके बाद पूछा। उसने बोला हम तो लेकिन मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। मेरे सामने कलमा भी पढ़ा है। कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे ये मुल्क पसंद आया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ। मुझे तो ये बोलता था। ये जब पता चल गया सब कुछ कि ये इंडियन शहरी है, तो उसके बाद ये कह रहा था? जी। पहले नहीं बोला। मैंने बोला ना इधर दूध पी लो दूध, उसने बोला दूध नहीं मैं पीता। मुझे फिर आस्ता आस्ता पता चला कि ये जब गोश्त भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं पीते, कि मसला क्या। हमारी आज की खोज में इस केस की तमाम परतें खुल चुकी हैं। बादल बाबू इस गांव में आया जिसका नाम बिलावल कॉलोनी है। यहाँ पर आकर रहा। जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसका नाम सना है। उसके घर पर रिश्ता भी लेके गया, लेकिन उसकी वालदा ने यह कहकर रिश्ता टुकरा दिया कि इसके पास कुछ भी नहीं। एक सवाल का जवाब अभी बाकी है और यह है कि बादल पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ। आइए थाना सदर चलते हैं। बादल की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? हमें जी एक इतला मिली कि रंग वाली फैक्ट्री एक मंडी से बाहर इलाका है, वहाँ पे एक मशकूक शख्स फिर रहा है। इस इतला पर मैं मौके पर पहुँचा, उसको चेक किया, तो उसका शनाख्ती कार्ड हमने मांगा तो वो अपना शनाख्ती कार्ड पेश ना कर सका। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का हूँ ही नहीं, मैं बल्कि एक इंडियन शहरी हूँ। हमने कहा कि अगर आप इंडियन शहरी हैं तो अपना कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कोई सफरी दस्तावेज वो दिखा दें। लेकिन वो ये सफरी दस्तावेज, पासपोर्ट, वीज़ा कोई चीज़ हमें हमारे सामने पेश ना कर सका। उसको हम थाना ले आए और उसकी हमने तहकीक की, लेकिन वो कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग के मुतल्लिक कोई भी वो हमें क्लू, कोई शहादत, कोई चीज़ पेश ना कर सका, जिस पर हमने उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत पर्चा दे दिया। तफ्तीश में क्या सामने आया है? देखिए तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो भी उसकी इंटेरोगेशन कर रही हैं। क्या वो ये बता सका कि वो पाकिस्तान कैसे दाखिल हुआ? नहीं, वो सरेदस्त वो इस बारे में वो लैतुलाल से काम ले रहा था, उसने नहीं बताया कि वो कहाँ से दाखिल हुआ और कैसे दाखिल हुआ। ना उसके पास मोबाइल, ना उसके पास पैसे, कैसे पहुंचा वो इस लड़की के घर तक? अभी तो बिल्कुल इब्तदाई इंटेरोगेशन है। जब वो सफरी दस्तावेज और पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह नहीं पेश कर सका, उसके तहत हमने उसके खिलाफ FIR दे दी है। अब ये बाकी मामलात जो हैं ये जूं जूं क्लियर होते जाएंगे, आप लोगों से शेयर करते जाएंगे।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये इंटरव्यू आपके समझ में आ चुका होगा। ये इंटरव्यू है पाकिस्तान का। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।